तो आज हम लोग अपना जो पार्टनरशिप का फोर्थ पार्ट है उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर किस तरीके से बनाया जाता है, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसको बनाने के कितने मेथड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनता है उसको दो तरीके से बनाया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मैं पहले सोच रहा हूँ कि आपको 2 मिनट का रिवाइज दे दूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, ताकि अगर आप लोगों ने देखा है उसे तो ठीक है, और नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक्स बताया था। बेसिक्स बताने के बाद मैंने बताया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जिस तरीके से अकाउंटिंग होता है, लगभग उसी तरीके से अकाउंटिंग होता है इसका भी, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग का भी। पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है, सेम टू सेम जैसे कि आपका बनता था सोल प्रोप्राइटरशिप का। लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा बनता है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया होता है उसे पार्टनर्स जिस भी नाम से बांटना होता है वो बांटते हैं, चाहे वो सैलरी बोल के बांटे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के बांटे, या फिर प्रॉफिट का शेयर ले लें अपने जो भी पार्टनर, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें जिस तरीके से अपना प्रॉफिट उन्होंने बांटने के लिए एग्रीमेंट किया होगा, या उनके पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना प्रॉफिट ले लेंगे। उन्होंने डिसाइड किया होगा कि जो भी पार्टनर ड्राइंग करेगा उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देखिए, पार्टनरशिप जो फर्म है, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या डिसाइड करते हैं वो सब उन पे निर्भर करता है, वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। हमें जो भी डिसाइड करेंगे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमें उसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है, हमें कोई सवाल नहीं करना है। हाँ, दो चीज रहेगा कि अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखा है तो हम जो प्रॉफिट है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर कोई पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है और उस लोन पे इंटरेस्ट का रेट डिसाइड नहीं किया गया है, यानी कि क्वेश्चन में हमें अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया गया है तो उस पर हम 6% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट लगा देंगे। बाकी पार्टनरशिप के फॉर्म में जो भी चीज दिया रहेगा क्वेश्चन में उसे हम लेके चलेंगे, खुद से कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ जो पार्टनर है उसे समझने से पहले आप लोग को नॉर्मली जो कैपिटल होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि एक ओनर जो है, एक पर्सन जो है, वो जो पैसा अपने बिजनेस में लगाता है, ओनर जो है वो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, इसी को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और बिजनेस से प्रॉफिट कमा के, और वो प्रॉफिट किसको जाता है? ओनर को जाता है। ठीक। तो अगर ओनर ने, मान लेते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया, कितना कैपिटल लगाया? मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगाया, तो उसका कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख रुपए हो गया। अगर जो ओनर है उसने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी ऐड कर दिया, अगर 1 लाख रुपए कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? अब उसका कैपिटल हो जाएगा 11 लाख रुपए। अगर उसने बिजनेस से 1 लाख रुपए निकाल लिया या 50,000 रुपए निकाल लिया, बिजनेस से जब वो अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकालता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो मान लेते हैं अगर उसने पैसा निकाल लिया 50,000 रुपए, तो उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? उसका कैपिटल हो जाएगा 10,50,000 रुपए। अच्छा, एक बात बताइए, बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का ही होता है। और अगर वो पैसा निकाले नहीं, यानी ड्राइंग्स ना करे, सिर्फ प्रॉफिट हुआ, हमें यही इन्फॉर्मेशन है, तो सिर्फ प्रॉफिट होने से उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ, उस प्रॉफिट के पैसे को वो निकाल लेगा, तो जैसे ही निकालेगा पैसा तो उसे ड्राइंग्स का एंट्री करेंगे, तो ड्राइंग तो मैंने घटा ही दिया। सिर्फ प्रॉफिट अगर हुआ बिजनेस में तो प्रॉफिट क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यही प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है। तो मान लेते हैं बिजनेस चलाने से उसे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ पूरे साल में, तो 2 लाख रुपए ऐड कर देंगे। अब उसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 12,50,000 रुपए। ठीक। तो क्यों ऐड करते हैं प्रॉफिट को, क्यों माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स को, और क्यों
जो नया कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है उसे कैपिटल में ऐड करते हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, फर्स्ट टाइम अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसका जनरल एंट्री आप क्या करिएगा? आप करिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही तो करिएगा, ठीक है, यही करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम के बाद अगर फिर से कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस करता है तो सेम टू सेम एंट्री होगा, ये 10 लाख ये 10 लाख से एंट्री होगा, फिर से सेम एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये 1 लाख रुपए से होगा। अगर उसने ड्राइंग्स कर लिया तो ड्राइंग्स करेगा तो क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 50 के मतलब 1000। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ उसे तो प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तो वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा और ट्रांसफर होने के बाद वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए तो कैसे बनेगा? कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाए तो कैसे बनेगा? तो अगर हम कैपिटल का लेजर बनाए तो किस तरीके से बनेगा? देखिए मैं बस एक रफ कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, अगर उसके पास जो ओपनिंग बैलेंस है तो उसे मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे तो बिजनेस तुरंत अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये जो जनरल एंट्री है कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बाई कैश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बाई कैश कितना? 10 लाख रुपीज। तो कैपिटल का लेजर बनेगा तो यहाँ आ जाएगा बाई कैश 10 लाख, ठीक। इसके बाद यहाँ कैपिटल क्रेडिट में है, इस जनरल एंट्री का जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो ये भी बाई कैश 1 लाख रुपीज हो जाएगा, बाई कैश 1 लाख रुपीज। और ये ड्राइंग्स है, आप लोगों को पता होगा कि जब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है तो कैपिटल वर्ड दिखते हैं, और जब डेबिट करना होता है तो कैपिटल या ओनर के अकाउंट को जब डेबिट करना होता है तो उसे हम ड्राइंग्स लिखते हैं। तो ड्राइंग्स लिखा हुआ है, लेकिन हम कैपिटल अकाउंट बनाते समय इसको भी इसी में लेंगे और यहाँ पर कैपिटल ही मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि ये कैपिटल ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू कैश कितना? 50,000। और इसके बाद जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस CD आएगा? 11 लाख में से 50,000 घट जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, प्रॉफिट का छूट गया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 2 लाख रुपए। एक मिनट, प्रॉफिट से घटता थोड़ी है, प्रॉफिट से तो बढ़ता है ना, तो इस साइड लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख, एक 11 लाख प्लस 2 लाख 13 लाख, 13 लाख में से 50,000 घट जाएगा, यानी इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा? 12,50,000 रुपए, ठीक है। जिस भी चीज से कैपिटल बढ़ेगा, जिस भी ट्रांजैक्शन की वजह से कैपिटल बढ़ेगा उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिस भी चीज से कैपिटल अकाउंट में वो उसका कैपिटल घटेगा यानी उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट होगा उसे हम जब कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे तो उसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये जनरल एंट्री हो जाएगा इसका 2 लाख। तो नॉर्मली जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनता है। अब क्या होगा कि पार्टनरशिप का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाऊं। तो आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे बनाते हैं। अभी आपके दिमाग में होगा कि सर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बताया ही नहीं, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में क्वेश्चन कैसे करा रहे हैं? देखिए, नॉर्मली जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही बनता है। हाँ,
अगर वो फिक्स्ड कैपिटल बोल रखा है तब हम फिक्स्ड कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी कैपिटल अकाउंट बनता है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनता है। अगर उसने बोल रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना है तभी हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इसी तरीके से बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन पढ़िए पहले। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए बी commenced business with a capital of 6 लाख and 2 लाख। सब फिगर लिखना पड़ेगा ना सारा अमाउंट। 1 अप्रैल 2018 को ए ने और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने लगाया 6 लाख रुपए और बी ने लगाया 2 लाख रुपए, ठीक है। कह रहा है 31 मार्च 2019 को जो नेट प्रॉफिट है बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द डीड, यानी डीड में किस तरीके का क्या लिखा हुआ है उसे बिना लिए गए, मतलब कि किस तरीके से प्रॉफिट बांटा जाएगा, कैपिटल अगर कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा पार्टनर्स को, इन सभी का इफेक्ट अभी नहीं लिया गया है। तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उन लोगों का जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,40,000, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम। अच्छा, इसने क्लियरली बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज लिखा है उसका इफेक्ट अभी नहीं लिया गया है। यानी कि क्या आपको लगता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है उसका इफेक्ट अभी इस प्रॉफिट में आया होगा? नहीं। हमें क्या करना होगा, इन दोनों पे इंटरेस्ट निकाल के इसमें से लेस करना होगा, तब जाके हमारा जो नेट जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो आएगा। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का चीज दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारा जो नेट प्रॉफिट आता है उसे कैलकुलेट करना होगा। तो अभी तक देखिए, इसका मतलब यही हो गया कि अभी तक उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बना के नेट प्रॉफिट हमें दे दिया है। ये नेट प्रॉफिट किस चीज का है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेट प्रॉफिट है। ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से घटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें जोड़ना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या लिख रहा है। कह रहा है बी वाज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, यानी कि बी को सैलरी देना पड़ेगा कितना? 60,000 का पर एनम। हर साल में 60,000 का उसे सैलरी देना पड़ेगा। आगे देखते हैं। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वेयर 60,000 एंड 40,000। ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। ड्रॉइंग्स कितना है? 60,000 एंड 40,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर ए एंड बी वेयर 2,000 एंड 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। देखिए आगे इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना था? 2,000 एंड 1,000, 2,000 एंड 1,000, ठीक है। एज्यूम ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। ए और बी हैं वो इक्वल पार्टनर्स हैं। इक्वल पार्टनर्स बोलने का मतलब, इसका कहने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड शेयर, जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा वो इक्वल रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 रहेगा, यानी इक्वल रहेगा। इसका कहने का मतलब यही है। कह रहा प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दो चीज हमें बनाना है। तो आइए इधर मैं छोटे से मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग अपना फुल पेज यूज करिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप लोग अपना फुल पेज यूज करिएगा। रुकिए, ये ठीक है। देखिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखिएगा, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जल्दी बताना है, ठीक है। आप लोग अपना नोट्स पूरा लिख के बनाइएगा। तो बता रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है कितना है? 2,40,000। वो हम कहाँ लिखते हैं? यहां लिखते हैं। कैसे? बाय नेट प्रॉफिट। नेट
प्रॉफिट कितना 2,40,000। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट बिजनेस को पे करना होता है। देखिए मैंने बताया है आप लोगों को कि जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस से, पार्टनरशिप फॉर्म से अलग नहीं होते हैं। ठीक है। वो लीगल फॉर्म में, लीगल फॉर्म बोलने का मतलब लॉ की नजरों में, लॉ कानून के नजरों में जो पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फॉर्म है वो दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और बिजनेस यानी पार्टनरशिप फॉर्म अलग अलग हैं। तो एक बात बताइए, हम लोग यहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स जो है वो अलग हैं और बिजनेस जो है वो अलग है। तो पार्टनर और जो बिजनेस अलग अलग हैं, तो बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं तो बिजनेस पे जो कैपिटल आया, अगर बिजनेस उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। यानी कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सपेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, देखते हैं। ए का जो कैपिटल है वो 6 लाख रुपए है। देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा 36,000। और बी जो है, बी का कैपिटल कितना है 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख का 6% यानी कि 12,000 रुपीज, ये इनका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद सैलरी पे करना है किसको, एस को, बी को, सॉरी बी को सैलरी पे करना है। अब अगर बी को हम सैलरी पे करेंगे तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो उसे एक्सपेंस साइड में दिखाएंगे। 1 मिनट रुकिए जरा, मैं इसको अलग कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये हो गया। देखिए तो जो सैलरी पे होगा टू सैलरी किसका है भाई, बी का है, कितना 60,000 दिया हुआ है, नॉर्मली लिख देंगे 60,000। इसके बाद ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स दो चीज दिया हुआ है। तो ड्राइंग्स जो है वो खर्च नहीं है, ड्राइंग्स जो है वो खर्च नहीं है। जिस तरीके से कैपिटल अगर ओनर लगाता है तो बिजनेस के लिए फायदा नहीं है, यानी कि प्रॉफिट नहीं माना जाएगा उस कैपिटल को, उसी तरीके से अगर बिजनेस से अगर ओनर पैसा निकाल रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो खर्च नहीं माना जाएगा, यानी एक्सपेंस नहीं दिखेगा। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो या तो खर्च है या तो प्रॉफिट है, मतलब खर्च है या तो इनकम है। एक बात बताइए, आप लोग खुद से सोच के बताइए कि ये प्रॉफिट है कि एक्सपेंस है, मतलब इनकम है कि एक्सपेंस है। देखिए अब मैं बताता हूं क्या होता है कि जब ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ओनर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी लगाता है, तो उस पे बिजनेस इंटरेस्ट पे करता है और उसके लिए वो एक्सपेंस हो जाता है। उसी तरीके से जब वो ड्राइंग्स करेगा, जो ओनर है या जो कैपिटल में अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो उसका कैपिटल घट जाएगा और उसकी वजह से वो जो पार्टनर है वो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट पे करेगा। तो पार्टनर जब पे करेगा तो वो इंटरेस्ट बिजनेस में रिसीव होगा और इंटरेस्ट रिसीव करना इनकम होता है। इसीलिए आप लोग ये याद रखिएगा कि कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि वो पेमेंट कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कौन करेगा, बिजनेस पे करेगा, तो वो बिजनेस के लिए यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलता है इसीलिए वो इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई, अब इनकम साइड में लिखेंगे क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग्स, कितना कितना, ए और बी 2000 और 1000। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। 2,40,000 प्लस 2000 प्लस 1000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 और माइनस 60,000 इज इक्वल टू 1,35,000। 1,35,000 आंसर आया है। 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,35,000। ठीक है, यहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो जनरल एंट्री क्या होता है, देखिए जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरल एंट्री क्या होता है। जनरल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो बाई कैश यहाँ लिखा जाता है, यानी कि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो सेम रूल फॉलो करके जब वो इंट्रोड्यूस कर रहा है दोनों, कितना कितना 6 लाख और 2 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट कितना 6 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। ठीक है, इसके बाद जो भी पार्टनर्स को मिला है और जो पार्टनर से पेमेंट किया है वो लिखेंगे। तो ये जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अब तो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या हो जाएगा कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल तो उन्होंने लगाया था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 देखिए यहाँ पे गलती हो गया था, यहाँ पे बाई होगा और यहाँ पे बाई होगा, वो मिस्टेक हो गया था मेरे से। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं बता रहा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उससे कैपिटल बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ए के लिए 36,000 और बी के लिए 12,000। ठीक है, इसके बाद बी को सैलरी मिला है तो बाई सैलरी कितना 60,000। 60,000 यहाँ आ जाएगा, इसको तो सैलरी नहीं मिला है। इसके बाद जो यहाँ है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना 2,000 और 1,000। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं रहा, सिर्फ प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट यहाँ पे जो 1,35,000 है वो पार्टनर्स में बांटना है, और 1,35,000 का जो प्रॉफिट है उसे कैसे बांटना है, इक्वल बांटना है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। दोनों बराबर के पार्टनर हैं तो बराबर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन लोगों का।
तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी एक को मिलेगा 67,000, यानी यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है भाई, प्रॉफिट लिख देंगे 67,500 एंड 67,500। अब टोटल लगाएंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ लगाएंगे अगर टोटल तो हो जाएगा 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 67,500, इसका टोटल हो जाएगा 3,39,500। और बात करें हम अगर इसका तो 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 67,500 इज इक्वल टू 7,03,500। इसके बाद इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे, 7,03,500 में से 2,000 लेस हो जाएगा, यहाँ होगा अच्छा हम लोग से एक चीज छूट रहा था, ये देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स छूट रहा था। ड्राइंग से क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। तो जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करने पे हम यहाँ लिखते हैं, तो उसी तरीके से जब हम ड्राइंग्स लिखेंगे तो यहाँ पे 2 कैश ड्राइंग्स हो जाएगा, कितना कितना 60,000 एंड 40,000। तो अब इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7,03,500 माइनस कर देंगे 62,000, तो हमारा आ जाएगा 6,41,500। ये हमारा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया टू बैलेंस CD, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 3,39,500 में से 41,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2,98,500। ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। इसका भी टोटल करेंगे तो 7,03,500 और इसका टोटल करेंगे तो 3,39,500। ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो ये जो हम लोगों ने बनाया ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोले या फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बोले, दोनों का कॉन्सेप्ट सही है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। इसलिए एक है कि जिस तरीके से हम जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जिस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सेम टू सेम उसी तरीके से बनाएंगे, बस एक डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है। वो डिफरेंस ये होगा कि जब भी साल चेंज हो रहा है तो इन जो ये सब जो ट्रांजैक्शन है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का जो नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट का शेयर हो गया, उसके बाद जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख रहे हैं या फिर से जो ड्राइंग्स हो रहा है, इन सब की वजह से जो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि कुछ साल के बाद हमने कितना पैसा एक्चुअली बिजनेस में लगाया था, यानी पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगा के बिजनेस, मतलब उनका जो इफेक्टिव कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि उनका जो मेन कैपिटल है। देखिए क्या होता है कि एक बार जब जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट होता है, वो इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मतलब कि उन्हें मिलता है, फिर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वो पे करते हैं। इन सब चीज की वजह से पैसे बार बार वो निकालते हैं, छोटा मोटा ड्राइंग्स करते रहते हैं। इन सब की वजह से उनका जो मेन कैपिटल है, जिसकी बदौलत उनका बिजनेस चल रहा है, यानी जितना कैपिटल उन्होंने इफेक्टिवली अपने बिजनेस में लगा दिया है, वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो अगर देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि पता चल सके कि जो ओनर है उसने इफेक्टिवली कितना पैसा लगाया है। ये सब जो ट्रांजैक्शन है इन्हें हटा के, यानी कि अगर जो 10 लाख रुपए पार्टनर ए ने लगाया और 12 लाख रुपए पार्टनर बी ने लगाया, मान लेते हैं कि जो पार्टनर ए है वो 10 लाख रुपए लगाया और पार्टनर बी है वो 12 लाख रुपए लगाया, तो इसके बाद जो प्रॉफिट होगा इसे इसमें नहीं ऐड करेंगे। जो ड्राइंग्स होगा छोटा मोटा या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा या फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इन सब ट्रांजैक्शन को इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करेंट अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दो लेजर बनेगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इन दोनों को मिला के एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का बनाने का इसका नाम भी इसी वजह से पड़ा हुआ है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी ये कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग कैपिटल रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल रहेगा, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा। ठीक है, यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल था उसमें एड लेस कुछ ट्रांजेक्शन होगा, उसकी वजह से जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो हमारा कुछ डिफरेंस रहेगा। उसके बाद ये जब अगले साल जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है वो अगले साल के अकाउंटिंग के लिए कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगा वो सब रिकॉर्ड करेंगे और अगले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो भी डिफरेंस रहेगा। तो कैपिटल क्या होगा कि फ्लक्चुएट होते रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो इस वजह से इस जो ये मेथड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसलिए उसका नाम फिक्स्ड कैपिटल मेथड रखा गया है क्योंकि उसमें जो कैपिटल है उसे फिक्स्ड रखने के लिए एक अलग अकाउंट बनाया गया है और बाकी जो जो रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं जैसे कि प्रॉफिट का शेयर देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, आपको कमीशन, ये जो है मतलब ये सब जो पार्टनर्स की वजह से जो पार्टनर्स का जो कैपिटल फ्लक्चुएट कर रहा है, इन जिस ट्रांजेक्शन की वजह से पार्टनर्स का कैपिटल जो फ्लक्चुएट करता है उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट अकाउंट बोलते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का ही प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी जो हम बताएंगे उसमें भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही बनाया गया है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। एक बार फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अच्छे से समझ गए तो फिर फिक्स्ड कैपिटल में कोई भी परेशानी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है।